अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर 3 है फॉर क्लास 4। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में आपको इंट्रो दिया था। होप सो आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी। आज है हमारा टॉपिक है डिवीजन का। ठीक है, डिवीजन के मैं आपको कॉन्सेप्ट्स दूंगी और जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगी, क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। ओके, डिवीजन के बेसिकली हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास डिवाइजर, एक होता है क्वोशंट, एक होता है डिविडेंड, एक होता है रिमाइंडर। ठीक है, इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया हुआ 3 डिजिट डिविडेंड विद 1 डिजिट डिवाइजर। 3 डिजिट डिविडेंड का मतलब ये होता है कि हम 3 वैल्यूज ऑफ डिविडेंड, ठीक है, हम जो डिवीजन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद 3 वैल्यूज, ठीक है, विद 1 डिजिट डिवाइजर मीन्स इट इज अ 1 डिजिट डिवाइजर। ठीक है, 1 वैल्यू आपको नजर आ रही है ना, इसलिए इसको कहा गया है 1 डिजिट डिवाइजर। ठीक, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि डिवाइजर क्या होता है, क्वोशंट इसमें क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है एंड रिमाइंडर क्या होता है। आपको ये एग्जांपल होप सो नजर आ रही है। सही, क्वेश्चन हमारे पास ये है 469 एंड 8। ठीक है, डिवाइजर हमारे पास हमेशा वो होता है जिससे हमने उस वैल्यू को डिवाइड करना है। ठीक है, अब 469 है, बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू हमेशा हम अंदर रखेंगे और जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी डिविडेंड। जिससे हमने इसको डिवाइड करना है वो हमेशा हमारे पास होगा डिवाइजर, और डिवाइजर की वैल्यू हमेशा स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू डिविडेंड। ठीक, अब मैंने आपको आपकी आसानी के लिए, आपको ताकि इजीली समझ आ जाए, मैंने 8 का फुल टेबल यहाँ पे लिख दिया। क्यों लिखा है? क्योंकि हमने 8 से इसको डिवाइड करना है। 8 क्या है? डिवाइजर है। ठीक है, सबसे पहले आपको टेबल में नजर आ रहा है जैसे कि 8 2 16, 8 3 24, 32, 40 एंड 14। अब ये सारे 2 डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है, 2 डिजिट नंबर्स हैं, इस वजह से हम इसको डिवाइड जब करेंगे तो हम 2 डिजिट वैल्यूज जस्ट देखेंगे। हम 469 को नहीं देखेंगे, हम जस्ट 46 को देखेंगे। ठीक है, अब हमने देखना है कि 8 के टेबल में कहीं 46 आता है। अगर आता है तो तब हम उससे उसको डिवाइड कर देंगे। अगर 46 नहीं आ रहा तो 46 के करीब करीब जो वैल्यू होगी वो हम, ठीक है, इधर नीचे लिख देंगे। अब जैसे कि आपको नजर आ रहा है 2 16, 8 3 24, 8 4 32 एंड 8 5 48, 6 48। ठीक है, अब ये 46 के करीब करीब वैल्यूज है ना। सही, अब 46 है यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है 48। अब 48 बड़ी वैल्यू है, हमने कभी भी डिवीजन में बड़ी वैल्यू नहीं लिखनी। 46 अगर आ रहा है टेबल में तो आप 46 लिख देंगे। अब यहाँ पे 48 नजर आ रहा है तो 48 बड़ी वैल्यू है, हम यहाँ पे 48 नहीं लिखेंगे। 48 लिख दिया तो हमें डिवीजन में प्रॉब्लम हो जाएगी। सही, क्योंकि आपको पता है बड़ी वैल्यू लिख देंगे फिर हमें सबट्रैक्शन में इश्यू होता है, फिर हमने कैरी लेना होता है। ठीक है, तो हमने डिवीजन में कभी भी बड़ी वैल्यू नहीं लिखनी, इसलिए हम 8 6 48 नहीं लिखेंगे। अब इससे करीब करीब वैल्यू कौन सी आ रही है? 46 से जो कम आ रही है, 46 से जो कम वैल्यू आ रही है वो है 40। 8 5 40, तो हमने क्या किया, जो डिवाइजर है, ठीक है, डिवाइजर से हम इसको डिवाइड करें तो 8 5 होता है 40। ठीक है, 40 मैंने यहां लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। 6 - 0 6 होता है, 4 - 4 दैट इज इक्वल टू 0, वो हम नहीं लिखेंगे। अब मैंने क्या किया, 6 मैंने नीचे उतार दिया। ठीक है, अब 6 आपको पता है एक छोटी वैल्यू है, 8 हमारे पास बड़ी वैल्यू, इसलिए मुझे जरूरत पड़ेगी कि मैं 9 को भी उतारूं। ठीक है, 9 को भी मैंने नीचे लिखा ताकि मुझे डिवीजन में इजी हो। ठीक है, अब आगे क्या करना है हमने, अब देखना है आपने कि 8 के टेबल में कहीं 69 आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। 8 8 64 है और 8 9 72 है। 72 इज ग्रेटर देन 69। ठीक है, तो हम 72 नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लिख देंगे, 69 के जो करीब करीब वैल्यू है, इससे जो छोटी वैल्यू है हम वो लिखेंगे। 8 8 64, तो मैंने लिख दिया 8 8 64, इसको मैंने एज इट इज उतार दिया। ठीक है, 9 - 4 दैट इज इक्वल टू 5, 6 - 6 दैट इज इक्वल टू 0। अब आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास 5 एक सिंपल रह गया और मजीद हमारे पास 469 के बाद और कोई वैल्यूज नहीं है। ठीक है, तो जो हमारे पास जो माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो हमेशा रिमाइंडर के हमारे पास आंसर क्या है। ठीक है, तो जो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी वो रिमाइंडर हो जाएगी, और जो जिससे हम मल्टीप्लाई करें कि 8 को किससे मल्टीप्लाई किया था, 40 आया था 5 से, 8 को किससे मल्टीप्लाई किया था, 64 आया 8 से, तो वो हमारे पास होता है क्वोशंट। डिविडेंड क्या होता है, जिससे हमने डिवाइड करना है। ठीक है, और डिवाइजर कि हमने जिससे इसको हमने डिवाइड किया, लाइक हमने 8 कितने हजार हमारे पास 40 हुआ, 8 कितने हजार 64 हुआ, तो हमारे पास डिवाइजर होता है। ठीक है क्लास, होप सो आपको एग्जाम्पल समझ आ जाएगी।
ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने जो रिसेंट एग्जांपल की है विद 3 डिजिट डिविडेंड विद 1 डिजिट डिवाइजर, ठीक है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल बताने लगी हूँ ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 7 एंड पार्ट नंबर A। इस क्वेश्चन को अभी मैं आपके सामने सॉल्व करूंगी ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आपके जो बाकी जो इसके पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं आपने इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। ओके, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करने लगी हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास 28, क्या है हमारे पास 28, मैंने आपको बताया था क्या है, डिवाइजर है, और जो वैल्यू अंदर होगी वो क्या होगी, डिविडेंड। अब आपको नजर आ रहा है 4042 ग्रेटर वैल्यू है ना, और जो 28 जो डिवाइजर है वो छोटी वैल्यू है, सही। अब 28 को हम चेक करते हैं साथ साथ मल्टीप्लाई करके। अब है हमारे पास 40, ठीक है। आपको ये जो 2 वैल्यूज नजर आ रही है ना, 4 एंड 0, ये हमारे पास क्या है, 2 डिजिट नंबर्स हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं चेक करना चाह रही हूँ 28 1 जार 28, 28 2 जार क्या होगा, ठीक है, 8 2 जार 16, 2 2 जार 4 एंड 1 5। अब आपको नजर आ रहा है 56। अब मुझे बताएं 40 बड़ी वैल्यू है या 56? 56 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है। तो हम 40 के नीचे 56 नहीं उतार सकते हैं बिकॉज हमें सब्ट्रैक्शन में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हम इसको एज इट इज 28 1 जार 28, ठीक है, मैं इसको एज इट इज उतारूंगी, ठीक है। अब क्या है, मैं सिंपल सब्ट्रैक्शन करूंगी, ऊपर क्या है 40, नीचे क्या है 28। अब 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, सही। मैं क्या करूंगी, कैरी बना लूंगी, ये हो जाएगा 10, ठीक है। मैंने यहां से कैरी लिया ना 4 से, तो 4 के पास क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। 10 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1। अब देखें कि 28 हमारे पास जो डिवाइजर है वो बड़ा है और जो 12 है बहुत छोटा है, तो हमें क्या करना होगा, हमें जो 4 है इस 4 को भी उतारना होगा। क्यों, क्योंकि 28 1 से 28 होता है, हम यानी कि सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं, तो मुझे 4 को उतारना पड़ेगा नीचे, ठीक है। अब मैं चेक करूंगी कि 28 के टेबल में आइदर 124 आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो 124 के करीब करीब जो वैल्यू होगी वो मैं लिख दूंगी। सपोज मैं इसको चेक कर रही हूँ कि 28 होता है, 4 जार कितना होता है, 4 8 जार 32, 4 2 जार 8 9 10 11, यानी 124 से छोटी वैल्यू है ना 112। सपोज कि अगर मैं चेक कर लेती हूँ 28 5 जार क्या आ रहा है, कि क्या पता वो 124 आता है या नहीं। 5 8 जार 40, 4 कैरी 0 उतार लिया, 5 2 जार 10 11 12 13 14, यानी कि 28 5 जार तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है ना 140। 124 से बड़ी वैल्यू, मैंने आपको बताया था हमने बड़ी वैल्यू नहीं उतारनी, या 124 होना चाहिए या 124 के करीब करीब छोटी वैल्यू होनी चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, 28 4 जार 112 उतारना है, ठीक है, यानी 28 4 जार 112, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, सिंपल मैं इसकी सब्ट्रैक्शन कर दूंगी, 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं ना, क्योंकि 2 ऊपर ग्रेटर वैल्यू है, नीचे छोटी वैल्यू 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, और 2 मैं एज इट इज इधर उतार दूंगी। क्यों मैंने 2 उतारा, क्यों उतारा, बिकॉज 22 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 12, ठीक है। तो 22 डिवाइड नहीं हो सकता, तो 2 मैंने उतार दिया। इसी तरह मैं इसकी आपको एग्जांपल बता रही हूँ आगे। ट्वेंटी 28 हो जाएगा 4 जार 4 8 जार 32, 4 2 जार 8 9 10 11। तो मैंने आपको बताया 28 4 जार 112 आ रहा है, तो 28 5 जार क्या हो जाएगा, बड़ा आ रहा है ना, 140 इज ग्रेटर वैल्यू, तो 28 4 जार 112 आएगा। इसकी मैं क्या करूंगी, सिंपल सब्ट्रैक्शन करूंगी, 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्शन करी 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 दैट इज 0, ओके। तो हमारे पास ये क्या आया है,
और फर्दर वैल्यूज नहीं है ना, तो सिंपल हमारे पास ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया,